एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। एजेंडा में आज बात हो आपराधिक मुकदमों की, जिसको निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं चर्चा करेंगे राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के हल्ला बोल की, जिसमें आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। फिर आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे मचा है नागरिक आपूर्ति निगम में हुए घोटाले को लेकर के घमासान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एजेंडा। आइए हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरों की 3 तस्वीर। पहली तस्वीर है प्रदेश के मंत्री विधायक जिन पर विभिन्न मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से उन पर सुनवाई चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मसले को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर है डीमैट घोटाले और सुषमा ललित मदद के मामले में जिन्न को लेकर के, जिसमें मंगलवार को कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की इकाई एनएसयूआई ने राजधानी में जमकर हंगामा किया। तो वहीं तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, जिसने नान घोटाले को लेकर के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी की है। सावधान, सांसद हो या विधायक, सभी को अब अपराध और अपराधियों से दूरी बनानी होगी, क्योंकि यदि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्रीय गृह मंत्रालय की दखलंदाजी के बाद अब ऐसे विधायकों की सूची तैयार की जा रही है जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अब इन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले किया जाएगा। माननीयों पर नहीं रहेंगे लंबित केस, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी जानकारी। 19 माननीयों की लिस्ट भेजी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की हो रही तैयारी। कांग्रेस ने किया फैसले का स्वागत। सांसदों विधायकों यानी माननीयों पर दर्ज आपराधिक मामले अब कई साल तक नहीं चलेंगे। केंद्र सरकार ऐसे सभी मामलों के निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों से सांसद विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी तलब की है। सरकार ने केंद्र को 19 माननीयों पर दर्ज 34 आपराधिक मामलों की सूची भेजी है। इनमें 2 मंत्री, एक पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। अब आपको दिखाते हैं आखिर किन किन माननीयों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले। गौरीशंकर बिसेन पर 2008 में धारा 316 के तहत मामला दर्ज है। संजना बघेल पर 2009 में धारा 171B के तहत मामला दर्ज है। विधायक रमेश मेंदोला पर 2013 में भ्रष्टाचार अधिनियम के केस दर्ज हैं। लाल सिंह आर्य पर 2004 में सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज है। ये तो सिर्फ बानगी भर है। ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं जिन पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हैं और उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो सका। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो संकेत दिए थे कि दागियों को संसद से दूर रखेंगे, ऐसे में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला इस ओर बढ़ता एक बड़ा कदम माना जा सकता है। तो वहीं इस फैसले की प्रशंसा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। न्यायालय का जो निर्णय है ये ठीक भी है, क्योंकि लोकतांत्रिक दशा को ठीक दशा देने के लिए अगर ये निर्णय है तो ठीक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को लोग उसके आचरण व्यवहार को लगातार नजर में रखते हैं और अगर वही अपराधी किस्म का है तो निश्चित रूप से समाज में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। तो इस प्रकरणों को जल्दी निराकरण होना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस इसका समर्थन करती है और समय पर निराकरण होना चाहिए। होता यह है कि जुडिशरी नए PIL खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े वकील लेकर के उसमें उलझ जाती है, तो जो मामले पेंडिंग हैं वो लंबित रह जाते हैं। इन पर निराकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च 2014 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए थे कि सांसद और विधायकों से संबंधित मुकदमों का ट्रायल निचली अदालतों में 1 साल में खत्म होना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से हमारा लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा और लोकसभा कितना साफ हो पाता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। एक्सप्रेस एजेंडा में आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया जी। सुधीर जी, ये पूरा मामला क्या है
जी राकेश जी, देखिए बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि जो माननीय यानी कि सांसद विधायक कहीं ना कहीं अपने रसूख के चलते जो उनके ऊपर केस है वो लंबित करते जाते हैं, जिसके चलते सजा जो है वो समय पर नहीं मिल पाती या फिर अपने रसूख के चलते उनको सजा मिल ही नहीं पाती। उसके बाद में केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार ने उसके बाद में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको बनाने का निर्णय लिया और सभी राज्यों से जो है वहां के सांसद और विधायकों की जानकारी मांगी कि किसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। क्योंकि सांसदों की जानकारी केंद्र सरकार के पास है, ऐसे में राज्य सरकारों ने अपने अपने विधायकों की जानकारी भेजी है। मध्य प्रदेश से 19 विधायकों की जानकारी भेजी गई है। इसको लेकर जरूर सवाल उठेंगे, क्या मध्य प्रदेश में वाकई में केवल 19 विधायक ऐसे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है या फिर कुछ और भी विधायक है जिनके मामले जानबूझकर सरकार ने नहीं भेजे हैं। ये एक राजनीति का विषय हो सकता है, पर लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसको आप स्वागत न केवल बीजेपी ने किया है बल्कि जो विपक्षी दल है कांग्रेस वो भी इस बात का स्वागत कर रही है। चलिए सुधीर जी, हम रंजन जी से पूछ लेते। रंजन जी, निश्चित तौर पर कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जो पारदर्शिता की बात आ रही है, जिस तरह से सूची गई है, तो ये अंतिम नहीं है, सिर्फ पहली है या जानकारी जो जुटाई गई है आधी अधूरी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 19 जिसमें 2 मंत्री और बाकी विधायक हैं के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। ये जानकारी थोड़ा चौंकाने वाली नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बहुत से केसेस जैसे होते हैं कुछ जुटाना बाकी है। और देखिए जब तक देखिए नेक्सस जो हर बार बात होती है कि अब अपराधी, राजनीतिक और अब अधिकारी, इनके नेक्सस से प्रारंभ शुरू होती है। करप्शन का मामला हो, क्राइम का मामला हो, घुसखोरी का मामला हो या समाज में और भी व्यक्ति हैं जो अगर लॉ मेकर ही लॉ को तोड़ने वाला हो जाएगा, अपराधी होगा, तो फिर तो देश का भगवान ही मालिक है। नहीं, ये पहले निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चाहते हैं कि संसद में अपराधी ना हो और जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो पूरी हो, जल्दी उसकी सुनवाई हो। ये उसकी ओर बढ़ते हुए, उस दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है कि जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ 19 विधायकों के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज है या फिर 10-11 साल की जो सरकार है इसमें कई मुकदमों पर फैसला हो चुका है या फिर उनके खिलाफ मामले वापस हो चुके हैं? देखिए 2 तरह केसेस है सर। जैसे एक तो राकेश जी आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप से आप कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे केसेस राज हो जाते हैं, वो क्रिमिनल ही बोलेंगे, क्रिमिनल केस में भी होते हैं। और सेकेंडली जो विशुद्ध क्रिमिनल केस है, अभी टीकमगढ़ में देखा आपने एक विधायक के रूलिंग पार्टी के वो एब्डक्शन का केस है, किडनैपिंग का, वो साथ में होगा, लेकिन उसकी सूची में उनका नाम नहीं है। हाँ, उनका नाम नहीं है। बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जालिम सिंह भी चर्चा में रहे, उनका भी नाम नहीं है। ऐसे कई विधायक हैं, तो उसको देखना पड़ेगा लिस्ट, जिन्होंने किसने बनाई लिस्ट, कैसे बनाई है, तो मामला चौंकाने वाला सही बात है। लेकिन निश्चित तौर पर पहल सार्थक है। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही एक बात जिसका उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया था कि न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा और लोकतंत्र के मंदिरों से दागियों को दूर रखूंगा। शायद उसी का यह संकेत है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत कर उन मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ जानकारी मांगी है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीति बनाने वाले सियासी दल और उनके सियासतदान की नीयत क्या गुल खिलाती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां एनयूएससीआई ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए, ये दवाइयाँ काउंटर से ले लीजिए। काउंटर से क्यों? मैं मार्केट से ले लूंगा। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये जेनेरिक दवाएं निःशुल्क मिलती हैं। ये जेनेरिक दवा क्या है? जेनेरिक दवा का मतलब होता है दवा का प्राथमिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से दवा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयां बनाती हैं। क्योंकि ब्रांडेड दवाइयों में दवा की मार्केटिंग और ब्रांड का खर्च जुड़ा होता है, इसीलिए महंगी होती है। और एक बात, जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से 75% तक सस्ती, अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा प्रमाणित और गुणवत्ता में उनके बराबर होती है। अच्छा, अब मैं भी जेनेरिक दवा ही लूंगा। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत 450 से ज्यादा जेनेरिक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रदेश में आज 4 लाख से भी ज्यादा लोग जेनेरिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं। अब आप भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से जेनेरिक दवाइयां निःशुल्क पाएं। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का
शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है। इससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबूजी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबूजी, जिंदगी ना चमकाबो जी, माटी ला महकाबो जी, स्कूल आ पढ़बो जी, जिंदगी ला गढ़बो जी, छत्तीसगढ़ के नावला दुनिया में बगराबो जी, महू जाहू हो चाहे सबो सबो जी, दुनिया बाबू सबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबू जी। स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े। ये तो बात हुई माननीयों के मुकदमे की सुनवाई में आने वाली तेजी की, जिससे कहीं न कहीं सभी दलों के आरोपित दागी नेता प्रभावित होंगे। अब बात कांग्रेस की, जिसके निशाने पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा मोदी स्वराज हो गए हैं, जिनके पुतले जलाने को लेकर के हंगामा इस कदर बरपा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई NSUI ने की, जिन्होंने डीमेट घोटाले की जांच की मांग शिवराज सरकार से भी की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ललित मोदी का विवाद थमता नहीं दिख रहा है, या यूं कह लें कि विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूरे देश में कांग्रेस और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले ही दिन से सड़कों पर कोहराम मचाए हुए है। कभी प्रदेश कांग्रेस के नेता तो कभी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, और अब छात्र विंग NSUI के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा संभाला है। NSUI कार्यकर्ताओं ने ललित मोदी सुषमा स्वराज मामले में कार्रवाई करने और डीमेट घोटाले की जांच की मांग को लेकर राजधानी में जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर विपक्ष की ताकत की तस्वीरें जरा देखिए। NSUI कार्यकर्ता अपने पूरे दल बल के साथ CM हाउस का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद NSUI कार्यकर्ता हंगामे के मूड में थे। लिहाजा उन्होंने सुषमा स्वराज और बीजेपी सरकार का पुतला तो जलाया ही, सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया। घोटाले को लेकर आज NSUI मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही थी। आप देख सकते हैं कि PCC के बाहर का ये नजारा है, जहाँ पर NSUI के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस के जो जवान हैं, उनके बीच में यहाँ पर पुतला दहन के बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद से
अफरा तफरी का मामला आप देख सकते हैं कि हल्का पुलिस बल का प्रयोग जो पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा सकता है। वाटर कैनन की जो बोतल थी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के हाथ में थी और उस पर छुड़ा लिया गया था और आप देखेंगे सामने जो है पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इससे कुछ ही देर पहले सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला यहाँ पर जलाया गया था। पुलिस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही ये झड़प पुलिस के बीच में हुई है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है। सीधे तौर पर डीमेट घोटाले में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर जांच की मांग यहाँ पर इन पुलिस कर्मियों के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही थी और उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने ये जाते उससे पहले स्थिति देखिए। आप देखें सीधा तौर पर ये झड़प जो है वो एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस वालों के बीच में यहाँ पर बल प्रयोग जो है पुलिस के द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है और काफी हंगामे की स्थिति यहाँ पर पीसीसी के बाहर बनी हुई है। डीमेट घोटाले को लेकर करना था और अब देखें यहाँ पर धक्का दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद में जो एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से डीमेट घोटाले के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए थे और पुलिस के बाद जब उधर एनएसयूआई के हल्ले हंगामे पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को हंगामा पार्टी कर दिया है। और जहां तक डीमेट का सवाल है तो डीमेट तो कांग्रेस के समय बना था, कांग्रेस ने डीमेट बनाया था और ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत जो हुई है वो कांग्रेस के समय में हुई है। डीमेट कांग्रेस के समय में बना है और डीमेट के संबंध में जो विषय आया है उस पर सरकार गंभीर है। उसमें जो सुधार करने की आवश्यकता होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देख रहे हैं और जो सुधार करना होगा वो करेंगे। मुद्दा चाहे कोई भी हो, विरोध प्रदर्शन और सवाल खड़े करना विपक्ष का काम होता है। यही अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन विरोध के नाम पर इस तरह की अराजकता आखिर कहां तक सही है? हालांकि कांग्रेस इसी बहाने अपनी एक दशक से ज्यादा समय से खोई हुई सियासी जमीन पाने की कोशिश में जुटी है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। इस खबर में हमारे साथ चर्चा में फिर जुड़ रहे हैं सुधीर, आप मौके पर मौजूद थे विरोध प्रदर्शन के दौरान में। आखिर एनएसयूआई या कांग्रेस चाहती क्या है? जी राकेश जी, देखिए बिल्कुल अगर साफ तौर पर बात करें मुख्यमंत्री निवास का घेराव पर डीमेट घोटाले को लेकर तो लेकिन आला कमान के साफ निर्देश है कि जिस तरीके से सुषमा स्वराज ललित मोदी वीजा कांड में फंसी हुई है उसको लेकर कम से कम मौका कांग्रेस ना छोड़े और यही कारण था कि डीमेट घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाता। उससे पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता सुषमा स्वराज का उन्होंने पुतला फूका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन किया और ललित मोदी का भी पुतला फूका। उसी समय पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था पर मकसद बिल्कुल साफ था एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कि आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी उपस्थिति कम से कम दिल्ली तक जरूर दर्ज कराई जाए। संजय, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि संदेश हाईकमान को देना चाहती है कांग्रेस। रंजन जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सुधीर की बात से कि ये विरोध प्रदर्शन जिन मुद्दों को लेकर किया गया वो नए नहीं है, लेकिन जिस तरह किया गया है उसकी मंशा क्या है? राकेश जी, देखिए कांग्रेस बैटल मोड में है। उनको रियलाइजेशन हो गया कि बिना स्ट्रीट पे आए, बिना सड़क पे आए उनको सत्ता नहीं मिलने वाली। डीमेट मुद्दा हो या एमपी पीबी का मुद्दा हो, दोनों मुद्दे युवा से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनके जो युवा के संगठन है, यूथ कांग्रेस है या फिर एनएसयूआई है, अगर सोए रहेंगे तो मैसेज देना मुश्किल होगा। इसलिए बहुत स्ट्रैटेजी के तहत यूथ कांग्रेस को और या फिर एनएसयूआई को सामने लाया गया है और जिसने सड़क पर उतर गया एहसास कराया कि विरोध के विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस सजग और सतर्क। जी। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थी बात प्रदेश के सियासत में अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके कांग्रेस के उस संघर्ष की, जो किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेर कर लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। शायद इसीलिए कोई मुद्दा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हर इकाई की हर इकाई हर मुद्दे पर अलग अलग ही सही अपने विरोध का स्वर उठा रही है। वह बात और है कि कांग्रेस मुद्दे पर टिकी नहीं रहती है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मानसून सत्र में हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की तैयारी। स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबू जी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबू जी, जिंदगी ला सबका बोझे माटी ला ममका बोझे, स्कूल आ पढ़बो जी
बगरा बोझी महू जाहुए हो चाहे सब दबोजी दुनिया बाबू सब स्कूल दबोजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबोजी स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबोजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी। स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के 543 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला है। घने जंगलों से गुजरते हुए कुदरत को आंखों में भरते हुए वो झरनों से संगीत झरता सुने, वो जंगल की बोली और भाषा सुने। यहाँ कलरव सुनकर के आता है सूरज, परिंदों के संग लौट जाता है सूरज। जंगल किनारे केन का मौन टूटा कि पांडव गुफाओं में इतिहास छूटा। जंगल, नदी, पेड़, पहाड़, कभी बैठे हैं इनके पनाह में? कुदरत के कितने रंग नजर आते हैं। जंगल के नहीं, जिंदगी के करीब आइए। पन्ना नेशनल पार्क के मुख्य आकर्षण बाघ, चौसिंगा हिरण, चिंकारा, सांभर, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय आदि हैं। आपके रुकने के लिए नेशनल पार्क में वन विभाग के ट्री हाउसेस व पर्यटन निगम के टूरिस्ट लॉज बेहतर जगह हैं। कभी यहाँ बाघ खतरे में थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से फिर से फल फूल रहे हैं। पन्ना को हीरो की नगरी तो कहा ही जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सभी कलाओं को दर्शाते हुए असंख्य प्राचीन मंदिर भी हैं। पन्ना दिल्ली, मुंबई और वाराणसी सीधी फ्लाइट से कला व शिल्प की नगरी खजुराहो से जुड़ा है। इसकी पन्ना से दूरी 57 किलोमीटर है। सतना से यह रेल मार्ग से भी जुड़ा है और इसकी दूरी है 90 किलोमीटर। दहाड़ते बाघों को कभी करीब से देखने का रोमांच महसूस किया है आपने? झुंडों में कूदते फांदते हिरन कैसे पलक झपकते हो जाते हैं ओझल। कभी गुजरे हैं आप इस तजुर्बे से? मैं हो आया हूँ वहाँ, आप भी हो आइए पन्ना नेशनल पार्क इन छुट्टियों में। स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी जिंदगी ला दमका बोझी माटी ला महका बोझी स्कूल हाँ पढ़बो जी जिंदगी ला गढ़बो जी छत्तीसगढ़ के नावला दुनिया में बगरा बोझी महू जाहुए हो चाहे सब दबोजी दुनिया बाबू सब स्कूल दबोजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबोजी स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबोजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी। स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन की। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला फिर गर्मा गया है। विशेष कोर्ट में पेश एसीबी की चार्जशीट में 2 आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और आलोक शर्मा के नाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर इन दोनों अधिकारियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है और एसआईटी गठन की मांग के साथ ही 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित नान घोटाला, जिसने सरकार की फजीहत तो की ही, विपक्ष को भी एक लॉन्ग टर्म मुद्दा दे दिया। एसीबी ने नान घोटाले में हाल में ही 16 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। बेशक एसीबी को चालान पेश करने की अनुमति सरकार नहीं दिया, लेकिन इस मामले में आरोपी सिर्फ 16 ही नहीं। अब कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नान घोटाले के प्रमुख जिम्मेदार अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को सरकार बचा रही है। एसीबी के इनके खिलाफ सबूत हैं, बावजूद इसके सरकार इनके खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति नहीं दे रही।
ये रैकेट तो जब से पीडीएस सिस्टम चाउर वाला बाबा का चला है तब से पैरेलली ये रैकेट सक्रिय रहा है। अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के नाम इस चालान में है। उसको पैसे देने की बात कही गई, फिर सरकार उनके खिलाफ अभी तक निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की है? वहीं कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी इस मुद्दे को कहीं से भी छोड़ने वाली नहीं है और 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस ने एसीबी की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग भी सरकार से की है। हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि सदन में सरकार जो उनके पास दस्तावेज है वो पटल पे रख दे। कांग्रेस के रुख से तो यह साफ हो गया कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर अब राज्य सरकार का रुख क्या रहता है। रायपुर से कैमरा पर्सन राजकुमार प्रसाद के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, जिन दो अधिकारियों की बात कर रही है उनकी भूमिका पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए हकीकत भी इसी से मिलता जुलता है। जिस दौरान डायरी के पन्ने सामने आए थे उस दौरान भी राकेश उसमें ऐसा जिक्र है कि अनिल टुटेजा और जो आलोक शुक्ला हैं उनको पैसे पहुंचाए गए हैं और अब उसी का हवाला देकर और नान ने जो चालान पेश किया है उसका हवाला देकर कांग्रेस पे तमाम आरोप लगा रही है। तो ये वो मुद्दा है जिसको विधानसभा में गरमाया जा सकता है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए राकेश, और 100% अब की बार जो 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें साफ कर दिया है नेता प्रतिपक्ष ने कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और राज्य शासन से एसीबी की जांच कॉपी भी पटल पर रखने की मांग की गई। चलिए रंजन जी, क्या सोचते हैं, ये दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई में एक गंभीर मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है छत्तीसगढ़ में? नागरिक आपूर्ति ऐसा चीज है, पीडीएस सिस्टम, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए कांग्रेस को लगता है इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गए थे वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, इस मुद्दे को उन्होंने भी हल्ला बोल के आए थे। तो इसलिए लाजमी है कि कांग्रेस मुद्दे को उठाएगी और ऐसा जहाँ भी पीडीएस में करप्शन का मामला आता है तो जनता से जुड़ जाता है। तो इसको कन्विंस करने में पब्लिक को ये आसानी होती है। चलिए सत्य प्रकाश जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रंजन जी आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो ये थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की रणनीति। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी कांग्रेस सिर्फ एक ही मंशा रखती है कि कैसे उसका सियासी वजूद फिर से जिंदा हो। लिहाजा कांग्रेस यहाँ भी हमेशा हर मुद्दे को भुनाने में जुटी रहती है, चाहे वो राहुल गांधी के दौरे से को लेकर के प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश हो या फिर समसामयिक मुद्दे पर सरकार को हर स्तर पर घेरने की तैयारी। खैर, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि यहाँ विरोध को पूरा सम्मान दिया जाता है। तो ये है आज का एक्सप्रेस एजेंडा। कल किसी और मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तो देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबूजी, पढ़बो ता खजाना अंदर बाबूजी, जिंदगी ला चमका बोजी, माटी ला महका बोजी, स्कूल हाँ पढ़बो जी, जिंदगी ला गढ़बो जी, छत्तीसगढ़ के नावला दुनिया में बगरा बोजी, महू जाहू हो चाहे तब बोजी, नोनियों बाबू सबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी।
स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। चलो घर घर जाकर सब बच्चों को स्कूल लाते हैं। ज्ञान के सागर में मिलकर डुबकी लगाते हैं। भविष्य हर बच्चे का बेहतर बनाते हैं। कम से कम 12वीं तक सबको पढ़ाते हैं। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए स्कूल को